ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହନ୍ତ ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଓଡ଼ିଶା ଭେଟେନାରୀ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ୍। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଆମର ଭେଟେନାରୀ ପ୍ରଫେସନର ट्रांसफॉर्मेशन केमिति हम जमी आम लोकों पाखे अधिक सेवा दे पारू आमर चाषी मान पाखे आम राज्यर आर्थिक उन्नति क्षेत्र में आम केते अधिक काम करूँ। ओडिशा रे जेहेतु वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट सेक्रेटरी और टीम थिले तेणु आम आज गोटे आम ऑर्गेनाइज कलु वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कलु केमती ट्रांसफॉर्मेशन करें फल आम अधिक अधिक सेवा दे पारिबा। जो आम डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम अच्छी एनिमल हेल्थ कथा कहुई से अधिक भाव में आम योगदान केमती रमती गोटे माइंड स्ट्रॉमिंग सेशन आम केमिति हिसाब से कौन हिसाब से आम परिवर्तन कले आम आम वेटनरी सेवाटा को लोकंर लोकाभिमुखी अधिक करिपरिबा एवं अधिक प्रोडक्टिविटी एवं अधिक लाइफ सेविंग जो एनिमल लाइफ सेविंग कराटा से आम करिपरिबा। कहीं मेन जिनस हूँ आपंकर ह्यूमन लाइफ डेफिनेटली एनिमल लाइफ उपर निर्भरशील ह्यूमन हेल्थ एनिमल हेल्थ उपर निर्भरशील। वर्ल्ड बैंक बर्तमान वन हेल्थ कथा कहूँ वन हेल्थ अर्थात है माने मनुष्यर स्वास्थ्य एका कराना एनिमल मानकर हेल्थ व्यतीत तो एनिमल मानकर हेल्थ को समृद्ध कले ही ह्यूमन हेल्थटा ठीक हम और से लगी वेटनरी डिपार्टमेंट ट्रांसफॉर्मेशन दरकार एवं से दीर्घ आम सरकार सब संवेदनशील अच्छा सब पॉजिटिव अच्छा तेणु आज जो डेलिब्रेशन्स हम से डेफिनेटली आम वेटनरियन मान भर गोटे अवेयरनेस आनब और आम गोटे नवजागरण हम कौ हिसाब से आम सर्विसटा को प्रॉपर्ली डेलीवर करें फल माने अधिक अधिक प्राणी स्वास्थ्य उन्नति घटी। मैं डॉक्टर उमेश शर्मा हूँ, प्रेसिडेंट वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। भारत सरकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है। आज मुझे उड़ीसा भगवान जगन्नाथ की मान नगरी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं उड़ीसा वेटनरी सर्विस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी दोनों का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग इन वेटनरी साइंस में क्या होना चाहिए उस पर एक सेमिनार रखा। मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। उड़ीसा राज्य तेज़ी के साथ वेटनरी में फील्ड में आगे बढ़ रहा है। कुछ बातें हैं कि वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं उनको ठीक करने की बात है और हमारी यूनिवर्सिटी वेटनरी की यहाँ होना चाहिए। इस प्रकार की चर्चा जब वेटनरी डॉक्टर्स के बीच में हुई है मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में वेटनरियंस का वेटनरी डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि इस देश में 12 लाख करोड़ की GDP 12 लाख करोड़ का रुपए का हिस्सा है GDP में, जिसमें 8 लाख करोड़ दूध पैदा होता है भारत में। दुनिया में भारत सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। एक समय था भारत में दूध की बहुत कमी थी लेकिन ये देश के वेटनरियन का और प्रभाव है कि उन्होंने काम करके ब्रीडिंग करके हेल्थ एनिमल हेल्थ में काम करके इसको काम को आगे बढ़ाया है। आने वाले समय में नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है और हमारे वेटनरी हॉस्पिटल है खासकर उनकी स्थिति सुधरे, उनमें अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट आएँ और जो टेक्नोलॉजी है नई नीचे से जल्दी जाए, ये प्रयास होना चाहिए और इसके लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ 2 दिन रहने वाले हैं जिसमें हम जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है उसको बदलने का प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हो रही है। नया पाठ्यक्रम हम लोग चेंज कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पाठ्यक्रम भी चेंज कर रहे हैं। और कोशिश ऑफ इंडिया फ्रॉम दिल्ली वी केम हियर टू भुवनेश्वर टू अटेंड दिस मीटिंग बीइंग अरेंज्ड बाय द स्टेट वेटनरी काउंसिल एंड द एसोसिएशन and they have been discussing about the transformation of in veterinary profession. So in this regard we have been deliberating what is the strength and our capacities in the veterinary front with regard to transforming our facilities, our services for the needy farmers and the valuable livestock of this country. And as you know, we are about 75 to 80,000 registered veterinarians in the whole country, and we have been trying to increase the number because with regard livestock population is increasing in this country. Matchingly, we have to increase the strength of the veterinary practicing people also, doctors also. उस दिशा में नया कॉलेज का स्टार्ट करने की बात या नहीं तो जो एग्जिस्टिंग कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के एडमिशन बढ़ाने की बात भी हो रहा है। और वेटरनरी प्रैक्टिशनर का नाते में एक मिनिमम स्टैंडर्ड करके हॉस्पिटल में सर्विस में क्या सिस्टम होना चाहिए उसके बारे में भी मंथन हुआ आज। और पूरा जितने भी हमारा काउंसिल का वेटनरी का रिलेटेड एक्टिविटीज़ है इसको डिजिटलाइज करने का अभी मोदी सरकार का ये है कि एवरी एक्टिविटी इज़ डिजिटलाइज्ड। हमने एक वेटनरी प्रोफेशन के लिए यहाँ का काम के लिए भी एक बढ़िया सा पोर्टल बनाया। Pardon me? Inside the dispensary of veterinary, we have been programmed very rudely. नहीं ऐसा नहीं है। या वी डू एग्री कम्प्लीटली, वी डोंट डिनाई इट। हियर एंड देयर मे बी सम स्पोरेडिक केसेस जैसे आपने बता रहे हैं रूडली हुआ करके, लेकिन भारत सरकार ने ये स्ट्रीट डॉग का
स्टरलाइजेशन हम कहते हैं, ABC प्रोग्राम, उसके लिए भी काफ़ी बड़ा प्रोग्राम चलाया एंड हर एक स्टेट को, हर एक हॉस्पिटल को टारगेट दिया, वो कैसे करना, कहाँ करना, उसके बारे में ट्रेनिंग भी हुआ है, बहुत सारा उनको असिस्टेंस भी मिलता है। जहाँ तक आप कहते हैं क्रूडली, वो नहीं होना चाहिए, हम भी मानते हैं, एनिमल इज़ एन एनिमल।